हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 7 सब्जेक्ट साइंस। चलिए कंटिन्यू करते हैं आज अपनी क्लास। तो आज का हमारा टॉपिक है वर्चुअल इमेज। क्या होती है वर्चुअल इमेज, इसके बारे में पढ़ते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने रियल इमेज तक पढ़ लिया था। इफ़ द रेज ऑफ रिफ्लेक्टेड इफ़ द रेज ऑफ लाइट डू नॉट एक्चुअली मीट एट ए पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन, अगर जो रेज है लाइट की, अगर वे एक्चुअली किसी पॉइंट पर मीट नहीं होती है रिफ्लेक्शन के बाद, बट अपियर टू मीट एट ए पॉइंट बिहाइंड द स्क्रीन, पर अगर वे स्क्रीन के पीछे मिलती हुई दिखाई देती है, वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड। तो हम कह सकते हैं एक वर्चुअल इमेज वहाँ पर बन जाती है। ए वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट एंड मे बी ऑफ द स्मॉल साइज। एक जो वर्चुअल इमेज होती है वो सीधी होती है, सेम साइज की हो सकती है, या बड़ी हो सकती है, या स्मॉलर हो सकती है ऑब्जेक्ट से। इट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन। इसे हम किसी स्क्रीन पर प्राप्त नहीं कर सकते। अब आगे है इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर। एक प्लेन मिरर के द्वारा इमेज कैसे बनती है। ए परफेक्टली फ्लैट पॉलिश्ड सरफेस कैपेबल ऑफ रिफ्लेक्टिंग लाइट रेगुलरली इज नोन एज प्लेन मिरर। एक पूरी तरीके से फ्लैट पॉलिश सरफेस जो कैपेबल होती है लाइट को रिफ्लेक्ट करने के लिए रेगुलरली, उसे हम प्लेन मिरर कहते हैं। द इमेज साइज ऑफ ए प्लेन मिरर डज नॉट चेंज। जो इमेज का साइज है प्लेन मिरर के लिए वह कभी नहीं बदलता। एन ऑर्डिनरी मिरर यू सी, जो आप एक साधारण मिरर देखते हैं, इज ए प्लेन मिरर। वह आपका घर में इस्तेमाल करे जाने वाला मिरर प्लेन मिरर होता है। टू अंडरस्टैंड हाउ एन इमेज इज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर, ऐसा समझने के लिए कि एक प्लेन मिरर के द्वारा इमेज कैसे बनती है, लेट अस परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी। चलिए एक्टिविटी तो हमें नहीं करनी बच्चों, अब पढ़ते हैं आगे। इसकी कुछ प्रॉपर्टी है प्लेन मिरर की, जैसे कि पहली प्रॉपर्टी है आपकी राइट और लेफ्ट लेटरल इन्वर्जन। तो इन्वर्जन क्या होता है राइट और लेफ्ट का, कि अगर किसी प्लेन मिरर के थ्रू आप देखते हैं तो आपको लेफ्ट की चीज़ राइट दिखाई देती है और राइट की लेफ्ट दिखाई देती है। मिरर में आपकी चीज़ें उल्टी दिखाई। इसी कारण जो एम्बुलेंस होती है ना, एम्बुलेंस पर चीज़ें जो है वो उल्टी, एम्बुलेंस के जो वर्ड्स हैं वे उल्टे लिखे हुए होते हैं ताकि वो मिरर में पीछे की ओर से सीधे दिखाई दे सके। तो लिखा हुआ है इन ए प्लेन मिरर द राइट साइड ऑफ एन ऑब्जेक्ट appear to be left side of the image and the left side of the object appears to be the right side of the image। किसी प्लेन मिरर में जो राइट साइड होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, वो लेफ्ट साइड में दिखाई देती है इमेज के, और जो लेफ्ट साइड में जो ऑब्जेक्ट होता है वो राइट साइड में दिखाई देता है इमेज की। दिस लेफ्ट राइट इन्वर्जन इज नोन एज द लेटरल इन्वर्जन। यह जो लेफ्ट राइट इन्वर्जन होता है ना, उसे ही हम लेटरल इन्वर्जन कहते हैं। दस द इंटरचेंज ऑफ द राइट एंड लेफ्ट साइड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो हम कह सकते हैं जो इंटरचेंज होता है राइट और लेफ्ट साइड का किसी भी ऑब्जेक्ट के, एंड इट्स इमेज इन ए प्लेन मिरर, और जो इमेज होती है उसकी प्लेन मिरर की, उसे ही हम लेटरल इन्वर्जन कहते हैं। आगे है हमारा टू अंडरस्टैंड दिस इफेक्ट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ ए मिरर एंड रेज योर हैंड एंड रेज योर राइट हैंड। इस इफेक्ट को सही से पढ़ने के लिए आप मिरर के बिल्कुल सामने खड़े हो जाइए और अपना राइट हैंड ऊपर की ओर उठाइए। विच हैंड इज रेज्ड इन योर इमेज, आपका कौन सा हाथ इमेज में ऊपर की ओर उठता हुआ दिखाई देगा। यू विल ऑब्जर्व दैट योर लेफ्ट हैंड इज सीन रेज्ड इन द इमेज। आप देखेंगे कि आपका लेफ्ट हैंड जो है वो इमेज में ऊपर उठा हुआ दिखाई दिया है। सिमिलरली इफ यू राइट द लेटर पी एंड द वर्ड लाइट ऑन ए पेपर, अगर आप लेटर पी लिखोगे या वर्ड लाइट लिखोगे किसी पेपर में, एंड होल्ड द पेपर इन फ्रंट ऑफ ए मिरर, और आप उसे पकड़ोगे मिरर के सामने, दे विल अपीयर एज शोन इन फिगर, तो वह इस प्रकार से दिखाई देगा जैसे कि आपको डायग्राम में दिखाई दिया है। लेफ्ट का राइट हैंड का लेफ्ट हैंड दिखाई देगा, और लाइट का ऐसा दिखाई देगा, और पी का ऐसा पी दिखाई देगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। यू माइट हैव सीन द वर्ड एम्बुलेंस रिटन लेटरली इन्वर्टेड एज ऑन एन एम्बुलेंस वैन। देखिए आपने देखा होगा जो वर्ड एम्बुलेंस होता है वो उल्टा लिखा हुआ दिखाई देता है एम्बुलेंस वैन में, ताकि जो कोई किसी वाहन में बैठा हुआ है उसे उसके मिरर में वो एम्बुलेंस सीधा दिखाई दे सके। डू यू नो वाई इज दिस वर्ड रिटन सो, क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों लिखा जाता है। दिस इज बिकॉज द ड्राइवर ऑफ ए व्हीकल गोइंग अहेड ऑफ द एम्बुलेंस। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो ड्राइवर है व्हीकल का वो आगे जाता है एम्बुलेंस के। वैन कैन एक्ट अकॉर्डिंग ऑन लुकिंग द राइट इमेज ऑफ द वर्ड एम्बुलेंस, ताकि वो उसका सही इमेज एम्बुलेंस का देख सके थ्रू हिज रेयर व्यू मिरर, अपने रेयर व्यू मिरर में, एंड कैन गिव पैसेज टू द एम्बुलेंस वैन कैरिंग पेशेंट
सो दैट दे रीच द हॉस्पिटल ऑन टाइम, ताकि वे जिस एम्बुलेंस में कोई आपका पेशेंट है वो सही समय तक हॉस्पिटल तक पहुंच जाए। अब आगे पढ़ते हैं यूजेस ऑफ प्लेन मिरर, क्या फ़ायदे हैं प्लेन मिरर के। ए प्लेन मिरर इज़ यूज्ड, एक प्लेन मिरर का इस्तेमाल करा जाता है एज ए लुकिंग ग्लास, देखने के लिए, इन द शोरूम में, बार्बर सैलून में, इन ऑर्डर टू इनेबल ए पर्सन टू सी एट वंस नॉट ओनली द फ्रंट व्यू ऑफ हिमसेल्फ बट आल्सो द बैक एंड साइड व्यू, केवल सामने का व्यू देखने के ही लिए नहीं बल्कि उसका फ्रंट व्यू भी, साइड व्यू भी और बैक व्यू भी देखने के लिए इस्तेमाल करा जाता है मिरर का। टू प्रोड्यूस ऑप्टिकल इल्यूजन ऑन स्टेज, ऑप्टिकल इल्यूजन को भी दूर करने के लिए इसका इस्तेमाल करा जाता है, प्रोड्यूस करने के लिए। इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ रिफ्लेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट लाइक द कैलिडोस्कोप एंड ए पेरिस्कोप, कंस्ट्रक्शन भी होती है रिफ्लेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट की, जैसे कि कैलिडोस्कोप और पेरिस्कोप आदि की। आगे पढ़ते हैं स्फेरिकल मिरर्स। ऑल द मिरर्स आर नॉट स्ट्रेट लाइक प्लेन मिरर, जितने भी मिरर्स होते हैं वे सभी प्लेन मिरर की तरह बिल्कुल सीधे नहीं होते हैं। सम ऑफ द मिरर आर कर्व्ड मिरर, कुछ मिरर कर्व्ड होते हैं। द मिरर हैविंग कर्व्ड शाइनी सरफेस आर कॉल्ड कर्व्ड मिरर, जो मिरर जिनकी जो शाइनी सरफेस होती हैं वो कर्व्ड रहती हैं उन्हें हम कर्व्ड मिरर कहते हैं। एक कर्व्ड मिरर इज कॉल्ड स्फेरिकल मिरर, एक जो कर्व्ड मिरर होता है उसे हम स्फेरिकल मिरर कहते हैं। फॉर एग्जांपल द स्पून आल्सो एक्ट एज ए स्फेरिकल मिरर, जैसे कि जो एक चम्मच होती है वो भी एक स्फेरिकल मिरर की तरह ही काम करती है। यू कैन आल्सो यूज ए स्पून और एनी कर्व्ड शाइनिंग सरफेस टू सी योर इमेज, आप किसी चम्मच को या जैसा कोई कर्व्ड सरफेस जैसा कोई चम्मच है उसे देखने के लिए भी, अपने इमेज को देखने के लिए भी उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ठीक है, एक्टिविटी में भी आपको डायग्राम में दिखाई दिया गया है। ठीक है बच्चों, अब देखिए आगे जो हमारा लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है कॉनकेव मिरर, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू क्लास।